सो हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो गए और आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग लिमिट के बाकी सारे क्वेश्चंस देखने वाले। एनसीईआरटी क्वेश्चंस एक्सरसाइज है आपका 13.1, 11 to 20, ये सारे क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। और आप इसके प्रीवियस वाला पार्ट वो क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 है ना। और अगर आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो भी क्लियर कर लो। मैं उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑलरेडी दे चुकी हूँ, यहाँ पर आपको आई बटन पे दिख जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लिमिट है ना, तो एक बार लिमिट क्या है एक बार रिकॉल भी करवा देती हूँ। लिमिट क्या है? तो सिंपली लिमिट क्या है? इट डिस्क्राइब्स द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन व्हेन इनपुट अप्रोचेस टू अ सर्टेन नंबर, देन fx किस वैल्यू पर अप्रोच कर रहे हैं वो वैल्यू को ही बोलते हैं लिमिट ऑफ दैट फंक्शन, है ना। और उसका मैं वेरियस मेथड्स भी बताई थी कि कोई भी लिमिट वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। 5 डिफरेंट मेथड्स थे, तो वो आप देख लेना, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। ओके, evaluate the following limit। क्वेश्चन आप देखो क्या है। जितने सारे क्वेश्चंस है ना, आप खुद से एक बार सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। जो एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो है खुद से सॉल्व करो सारे क्वेश्चन। अगर नहीं बने देन इसका वीडियो देखो। देखो इसमें क्या है। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाय cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a। ओके, और a प्लस b प्लस c नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहला मेथड क्या था? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना, कि डायरेक्ट आप वैल्यू को पुट कर दो। मतलब कि x अप्रोच कर रहा है देखो 1 पे, तो सिंपली 1 आपको वैल्यू पुट अप कर देना है, ठीक है। तो कर देते हैं। देखो यहाँ क्या हो जाएगा, a 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस c एंड डिवाइडेड बाई c 1 का स्क्वायर कर दो प्लस b इंटू 1 प्लस a, ठीक है। सो ये क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई सी प्लस बी प्लस ए, ठीक है। तो उसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ये तो सिंपल कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका लिमिट ऑफ दिस फंक्शन क्या है, 1, है ना। तो देखो ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। मतलब आप डायरेक्ट वैल्यू पुट अप किए एंड यू गेट द आंसर। अगर सपोज कर लो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते और उसका आंसर नहीं आता, वो अनडिफाइंड फॉर्म में आता, मतलब कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म में आता। इनडिटरमिनेंट फॉर्म, ये वर्ड आपको क्लियर हो रहा है ना। इनडिटरमिनेंट फॉर्म क्या होता है? अगर देखो 0/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, ये सारे फॉर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेंट फॉर्म। अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट अप करते हो इनडिटरमिनेंट फॉर्म में आ जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, वेरियस अदर मेथड है वो सारे मेथड को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे। यहाँ पर देखो क्या है। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, या 2 नहीं होगा, माइनस ऑफ 2 है, ठीक है। माइनस छूट गया है। माइनस ऑफ 2 1/x प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड क्या है, आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो, यानी x की वैल्यू x किसकी ओर अप्रोच करी, -2, तो सिंपल -2 इसमें डाल दो। देखते हैं यहाँ पर देखो, ये हो गया 1 बाई माइनस ऑफ 2 प्लस 1/2 और डिवाइडेड बाई ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 2 प्लस 2। यानी यहाँ पर क्या देख रहे हो, ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म में आ गया, यानी 0/0 फॉर्म में आ गया। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, बाय इवेल्युएटिंग द फंक्शन एट x इक्वल टू -2 वी गेट द फंक्शन इट इज इन द फॉर्म ऑफ 0/0। तो वेरियस अदर मेथड है जैसे मैंने बताया, तो वो सारे मेथड हम लोग यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक लाइन लिख देना, यहाँ मैं लिख देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। सो इस तरह से पहला मेथड यूज करके अगर ऐसा फॉर्म में आ जाए तो एक लाइन ये लिख लेना, इवेल्युएटिंग द फंक्शन एट x इक्वल टू -2 वी गेट इट ऑफ द फॉर्म 0/0। सो यहाँ पर देखो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू माइनस ऑफ 2। देखो 1/x प्लस 1/2 है ना, इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ये 2 प्लस x और डिवाइडेड बाई यहाँ पर हो जाएगा 2x। डेनोमिनेटर में क्या है, x प्लस 2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा x प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये दोनों तो सिमिलर है, कैंसिल आउट कर दो, यानी आपके पास रिमेनिंग क्या रह गया, लिमिट x टेंड्स टू माइनस ऑफ 2 1/2x, ठीक है। अब आप x की वैल्यू क्या करो, माइनस ऑफ 2 पुट अप करो, ठीक है। देखते हैं 1/2 और मल्टीप्लाई में माइनस ऑफ 2, तो ये क्या आ जाएगा, -1/4। क्लियर है। तो देखो पहले हम लोग जब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे थे तब 0/0 फॉर्म में आ गया, मतलब इनडिटरमिनेंट फॉर्म में आ गया।
उसके बाद हम लोग दूसरा मेथड यूज किए, क्या किए कि उसका एलसीएम ले लिए और उसको फिर कैंसिल आउट हो गया एंड यू गेट द आंसर। क्लियर है? -1/4 ये आपका वैल्यू हो गया ऑफ दिस फंक्शन। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, है ना। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin ax by bx है ना। अब देखो अभी तक आप लोग जितने भी मेथड्स देखे, है ना, उसमें एक मेथड मैं ये भी बताई थी कि ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ना। तो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x by x इक्वल टू 1 होता है। ये एक मैं आपको फॉर्मूला बताई थी, इसका मैं प्रूविंग भी बताई थी, आप प्रीवियस वीडियो में देख लेना या तो आपको आई बटन पे दिख जाएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पर हम लोग न्यूमरेटर में देखते हैं तो साइन ax है। अगर आपका डेनोमिनेटर में भी ax होता तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते थे, इक्वल टू 1 डायरेक्ट पुट अप कर देते, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी इसी फॉर्म में ले आएंगे। तो इसको लिख देते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ ax और डिवाइडेड बाय, देखो ax है ना, तो यहाँ पर देखो x तो ऑलरेडी पहले से है, एक a चाहिए हम लोग को, ax कर देते हैं और मल्टीप्लाई भी कर देते हैं a से। ओके, डिवाइड भी कर दिए, मल्टीप्लाई भी कर दिए, और आपका b है एक यहाँ पर, है ना। तो देखो a बाई बी आपका कांस्टेंट है, आप अलजेब्रा ऑफ लिमिट याद करो, है ना। कोई कांस्टेंट से अगर कोई फंक्शन मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। तो ये हो गया a बाई बी बाहर ले लिए, और इधर पे हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ ax डिवाइडेड बाय ax। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो ये a बाई बी ऐसे ही रह गया। अब देखो ये सिंपल आपको ये फॉर्मूला से पता चल रहा है क्या होगा, 1 होगा, तो मल्टीप्लाई में 1 कर दिया, दैट इज इक्वल टू a बाई बी। क्लियर है? सो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया a बाई बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो यहाँ क्या है, इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin ax by sin bx ab नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो सिंपली सबसे पहला मेथड क्या है कि आप क्या करो, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो, यानी कि x की वैल्यू डायरेक्ट 0 पुट अप कर दो। तो यहाँ देखते हैं sin 0 बाई sin 0 होगा, तो sin 0 की वैल्यू तो क्या होती है बताओ, sin 0 इक्वल टू 0 होता है ना। यानी ये जो है आप डायरेक्ट मेथड यूज करते हो तो 0/0 के फॉर्म में आ जाएगा। ओके, सो हम लोग वो मेथड यूज नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। आप अभी तुरंत ये वाला फॉर्मूला देखें, क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स वाला, दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x by x क्या होता है, 1 होता है। तो यही वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे इसमें भी, है ना। तो सबसे पहले आप क्या करो, इवेल्युएटिंग द फंक्शन सिमिलर, जैसे मैंने पहले बताया था वही चीज आपको लिखना है। इवेल्युएटिंग द फंक्शन एट x equal to 0, we get it of the form 0/0। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसको क्या करें, अब हम लोग ये वाला जैसे मैंने फॉर्मूला अभी तुरंत बताया sin x by x वाला, वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू 1 होती है ना, ये वाला फॉर्मूला। अब देखो यहाँ फिर से वही देखो ax है ना, तो आपको डेनोमिनेटर में भी ax चाहिए होगा, और यहाँ bx है तो आपको डेनोमिनेटर में भी bx चाहिए होगा। तो हम लोग डेनोमिनेटर में डिवाइड भी कर देंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ ax, डिवाइड में क्या होगा, ax होगा। डिवाइड कर रहे हो तो मल्टीप्लाई भी तो करना होगा, और डिवाइडेड बाय ये क्या है, साइन bx, तो इसमें भी सिमिलर उसी तरह से करेंगे, डिवाइड बाय bx इंटू bx। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये x सिंपल अब यहाँ से कैंसिल कर दो, ये a बाई बी है, तो इधर आप कांस्टेंट को बाहर कर दो, और इधर पे हो जाएगा क्या, लिमिट ऑफ साइन ax बाई ax, और इधर साइन bx बाई bx। और फिर से आप अलजेब्रा ऑफ लिमिट याद करो, क्या पढ़े थे उसमें, एक मैं आपको बताई थी, लिमिट अगर इस तरह से रहे x टेंड्स टू 0, कोई फंक्शन fx है और नीचे कोई फंक्शन gx है, तो ये किसके इक्वल रहता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx और डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 gx, है ना। यानी कि लिमिट अगर डिवीजन में जैसे ये है तो उसको सेपरेटली आप लिमिट ले लो, तो उसी तरह से हम लोग इसमें भी वही करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ ax बाई ax, और डिवाइड में क्या होगा, लिमिट
x टेंड्स टू 0 साइन bx बाई bx। ठीक है, तो ये दोनों की वैल्यू तो 1 हो गई, सिंपली 1 पुट अप कर दो, a बाई b मल्टीप्लाई में 1 बाई 1 विच इज इक्वल टू a बाई b। तो ये आपका आंसर हो गया इस फंक्शन का। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखो बस आप इसमें देखो ये वाला फॉर्मूला याद रखना, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स वाला ना ज्यादा नहीं, 4-5 फॉर्मूलाज ही मैंने बताया, उसको प्रूविंग भी बताया, तो वो आप अच्छी तरह से याद कर लो और उसको प्रूविंग भी प्रैक्टिस कर लेनी है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ देखो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू पाई और यू कैन से x अप्रोचेस टू पाई साइन पाई माइनस x डिवाइडेड बाई पाई, मल्टीप्लाई में क्या है पाई माइनस ऑफ x है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग सिंपली क्या करते हैं, सबसे पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, सिंपली x की वैल्यू पाई पुट अप कर देंगे। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, साइन 0 और इधर पे भी 0, यानी आप सिंपली क्या देखोगे, इट इज ऑफ द फॉर्म 0/0 आ जाएगा। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और इधर भी पाई माइनस पाई हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सिमिलर प्रीवियस जैसा लिखे थे, इवेल्युएटिंग द फंक्शन 0/0। क्लियर है? अब देखो इसको अब हम लोग ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो ये नहीं बना है ना, इंडिटरमिनेंट फॉर्म में आ गया। अब क्या करेंगे, देखो साइन दिख रहा है आपको, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स वाला जो फॉर्मूला याद किया वही यूज करना होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो साइन, यहाँ पर देखो लिमिट x अप्रोचेस टू पाई है, जो आप फॉर्मूला पढ़े थे उसमें क्या रहता था, x अप्रोचेस टू 0 रहता था, यहाँ साइन x बाई x इक्वल टू 1 रहता था। यहाँ x है तो x अप्रोच कर रहा है 0 की ओर, यहाँ पर देखो साइन के साथ क्या है, पाई माइनस ऑफ x है, तो यहाँ भी पाई माइनस x टेंड्स टू 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर कर देते वही चीज, लिमिट पाई माइनस ऑफ x अप्रोचेस टू 0। ऐसे क्यों किया, बिकॉज यहाँ पर सिंपली गिवन था x अप्रोचेस टू पाई, तो हम लोग इसमें पाई माइनस ऑफ x अप्रोचेस टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर्म में हम लोग ले आएंगे, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे बताओ, साइन पाई माइनस ऑफ x, और देखो यहाँ पर पाई माइनस ऑफ x, ये तो ऑलरेडी इस फॉर्म में आ गया जो आपका फॉर्मूला है, आ गया ना, पाई माइनस ऑफ x अप्रोचेस टू 0 साइन पाई माइनस x, ये और डेनोमिनेटर में भी वही, और एक्स्ट्रा आपका क्या था 1/पाई, उसको बाहर ले लो, वो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई में 1 कर दो, दैट इज 1/पाई इज योर आंसर। क्लियर है? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, एंड आई होप जितने भी सारे क्वेश्चंस करा रही हूँ आपको क्लियर हो रहा होगा अच्छे से, है ना, और जितने भी फॉर्मूलाज है, ज्यादा फॉर्मूलाज नहीं है, तो वो आप याद कर लेना, फॉर्मूला प्रूविंग भी, है ना, और जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतने आपका ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी मत भूलो। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ देखो क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x डिवाइडेड बाई पाई माइनस ऑफ x। ठीक है, ये है, तो सबसे पहला मेथड ही यूज करके देखते हैं, हम लोग x की वैल्यू क्या करेंगे, 0 पुट अप करेंगे, बिकॉज x अप्रोचेस टू 0 बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या होगा, cos 0 डिवाइडेड बाई पाई माइनस ऑफ 0। ठीक है, अब cos 0 की वैल्यू अब बताओ क्या होती है, 1 होती है, और इधर पे पाई हो गया। तो देख रहे हैं अगर हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं तो इसका आंसर आ गया 1/पाई। अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके आपका इंडिटरमिनेंट फॉर्म में आता तब हम लोग वेरियस अदर मेथड यूज करते हैं। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ देखो क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos 2x माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई cos x माइनस ऑफ 1। ठीक है, तो पहला स्टेप आपको क्या करना होगा, डायरेक्ट x की वैल्यू क्या पुट अप करना है, 0 पुट अप करना है। 0 पुट अप करके आप देखो वो इंडिटरमिनेंट फॉर्म में तो नहीं आ रहे हैं, तो देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 माइनस 1 आपका न्यूमरेटर तो 0 हो गया। ठीक है, डेनोमिनेटर पे भी चेक कर लेते हैं, cos 0 माइनस ऑफ 1 क्या होगा बताओ, 0 होगा, 1 माइनस 1 0, यानी यहाँ क्या देख रहे हैं, फिर से वही 0/0 के फॉर्म में आ जा रहा है, मतलब कि इंडिटरमिनेंट फॉर्म। अब क्या करेंगे, दूसरा मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले आपको मेंशन करना होगा कि by evaluating the function at x equal to 0 we get it of the form indeterminate form, or we can say it is of the form 0/0। okay, so लिख देते हैं evaluating 0/0।
यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, तो यहाँ पर देखो cos 2x है, आपको cos 2x का बहुत सारा 3 फॉर्मूला था, वो आपको याद होगा, नहीं याद है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। तो देखो cos 2x इक्वल टू उसका क्या क्या फॉर्मूला आप पढ़े थे, एक होता है cos स्क्वायर x माइनस ऑफ साइन स्क्वायर x, ठीक है। एक होता है आपका 2 cos स्क्वायर x माइनस ऑफ 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो हम लोग ये लास्ट वाला जो फॉर्मूला है ना, ये यूज करेंगे, क्या है, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। यहाँ पर आप ये चीज ध्यान दो, यहाँ 2x रहता है तो यहाँ x रहता है, मतलब इसका बाई 2 कर दिया तो यहाँ x है, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। तो हम लोग जनरली ये लिमिट चैप्टर में, इसमें आप जितने भी क्वेश्चंस देखोगे ना, cos 2x में आप जनरली यही वाला फॉर्मूला यूज करना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। चलो यहाँ लिख लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। देखो जैसे मैंने बताया cos 2x में ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और माइनस ऑफ 1, ठीक है। तो न्यूमरेटर तो आपका बन गया। अब आपका डेनोमिनेटर में भी देखो क्या लिखी, cos x है, देखो देखो cos 2x का तो आपको फॉर्मूला पता है, अब cos x के बदले क्या लिखें, तो इसको भी हम लोग इसी के टर्म्स में लिखेंगे, ये वाला के टर्म में। देखो मैंने जैसे बताया यहाँ 2x रहता है तो यहाँ x रहता है, उसका हाफ कर दिया है ना। अगर यहाँ पर x रहता, बताओ यहाँ पर देखो cos x अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या होता, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, जैसे मैंने बताया यहाँ 2x है तो यहाँ पर x है, तो अगर यहाँ x होगा तो यहाँ पर क्या होगा, x बाई 2, क्लियर है। तो देखो cos x के बदले में हम लोग ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर पुट अप करेंगे, दैट इज 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 और माइनस ऑफ 1, ठीक है। अब यहाँ देखो सिंपली 1 1 तो आपको कैंसिल आउट हो गया, इधर भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर देखो माइनस ऑफ 2, आपका क्या रिमेनिंग रह गया, माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर x और डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो माइनस ऑफ 2 तो कैंसिल आउट हो गया, ओके। तो यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करें, अब आप 0 पुट अप करके देखो क्या होगा, साइन 0 बाई साइन 0 आ जा रहा है, मतलब अगेन आप क्या देख रहे हो, 0 बाई 0 के फॉर्म में आ जा रहा है, मतलब 0 तो पुट नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या करें, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट वाला फिर से याद करो, क्या पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स वाला जो अभी मैं फॉर्मूला बता रही हूँ, ये वाला लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x बाई x इक्वल टू क्या होता है 1, तो वही फॉर्मूला यहाँ भी यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या है, साइन स्क्वायर x है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन x है, साइन स्क्वायर x है, तो डेनोमिनेटर में भी अगर x स्क्वायर रहेगा तो हम लोग उस फॉर्म में ले आएंगे जो आप ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स वाला फॉर्मूला पढ़े हो, है ना। तो यहाँ पर आप देख लो क्या था आपका, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर x और डिवाइड में क्या है, साइन स्क्वायर x बाई 2, यही है ना। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर x और डिवाइड में x स्क्वायर कर दिए और मल्टीप्लाई कर दिए x स्क्वायर से, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर आपको क्लियर हो रहा है, ऐसा हम लोग क्यों किए, बिकॉज आपको अभी तुरंत आप फॉर्मूला देखे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट वाला कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 रहता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। यहाँ पर साइन स्क्वायर x है ना, तो नीचे में भी x स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर हो जाएगा ना, इसका अगर स्क्वायर करते हो, देखो साइन x बाई x का होल स्क्वायर करते हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर x बाई x स्क्वायर, क्लियर है। इसीलिए हम लोग क्या किए, एक्स स्क्वायर से आपको डिवाइड कर दिए और मल्टीप्लाई कर दिए, क्लियर है। अब आपका डेनोमिनेटर में भी सेम उसी तरह से करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है तो आपको डेनोमिनेटर में भी क्या लाना होगा, x बाई 2 लाना होगा, x बाई 2 का स्क्वायर यानी x स्क्वायर बाई 4, और आप मल्टीप्लाई भी करना होगा क्योंकि इसको डिवाइड किए हैं तो मल्टीप्लाई भी करना होगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है ना, ये देखो न्यूमरेटर फंक्शन, दो फंक्शन है आपका डिवीजन में है तो आपको लिमिट आप सेपरेट कर सकते हो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर x बाई एक्स स्क्वायर और डिवाइड में आपका क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर x बाई 2 और डिवाइड में x स्क्वायर बाई 4, और इधर पे आपका x स्क्वायर था और इधर पे x स्क्वायर बाई 4 था, तो सिंपल ये x स्क्वायर तो कैंसिल ही हो गया।
और देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, 1 होगा, इसका भी 1 होगा, है ना। तो यहाँ पर 1/1 हो गया और इधर पे क्या था मल्टीप्लाई 1/4 था, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 4, ये 4 बन गया। तो देखो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 4, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos 2x माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई cos x माइनस 1, इस फंक्शन का वैल्यू क्या आ गया 4, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। बिकॉज देखो यहाँ पर हम लोग दो फॉर्मूला यूज किए, एक हो गया आपका cos 2x वाला दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और एक आपका ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट वाला फॉर्मूला है ना, ये वाला, ठीक है। तो आप ये देख लो किस तरह से सॉल्व हुआ और खुद से प्रैक्टिस करो। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ax प्लस x cos x डिवाइडेड बाई b sin x, है ना। सो इसको कैसे सॉल्व करें, सिंपल पहला मेथड जैसा है कि x आप डायरेक्ट 0 पुट अप करके देखो कि 0/0 आ रहा है क्या, अगर आ रहा है तो वो मेथड यूज नहीं करेंगे, है ना। तो देख लेते हैं, यहाँ देखो ये 0 हो गया, 0 और इधर पे भी देखो x इंटू कॉस एक्स है ना, तो ये भी तो 0 से मल्टीप्लाई कोई भी नंबर से करोगे 0 ही होगा, तो न्यूमरेटर तो आपका 0 हो गया। यहाँ पर देखो साइन x है, यानी कि साइन 0 तो 0 होता है, यानी आपको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आप यूज नहीं कर सकते। तो सिमिलर आपको प्रीवियसली जैसे मैंने बताया, आप एक लाइन यहाँ पर लिख देना कि इवैल्यूएटिंग द फंक्शन at x equal to 0 we get it of the form 0/0। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। अब आगे क्या करें, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर देखो यहाँ पर x हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ले लेते हैं, इधर पे हो गया a प्लस कॉस x और डिवाइड में क्या हो गया b साइन x, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखो b आपका जो है कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग लिमिट के बाहर ले आते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/b लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a प्लस कॉस x डिवाइड बाई क्या हो जाएगा साइन x, ठीक है। यहाँ पर x भी रह गया, ये x हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a प्लस कॉस x, ठीक है। अब देखो यहाँ जो आपका न्यूमरेटर में x है, इसको क्या आप ऐसा लिख सकते हो साइन x बाई x लिख सकते हैं, और यहाँ 1/b भी है, ये 1/b छूट गया, इसको लिख देते हैं। देखो इधर पे क्या है 1/b इंटू ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो सिंपल आपका दो फंक्शन है, डिवाइड में है, तो इसको हम लोग सेपरेट करके लिख देते हैं, जो आप अलजेब्रा ऑफ लिमिट में मैं आपको एक्सप्लेन करी थी, है ना। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a प्लस कॉस x, और आपका डिवाइड में क्या हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x बाई x। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखो अब क्या करेंगे, डायरेक्ट 0 पुट अप करके देखते हैं, क्या आंसर आता है तो ठीक है, नहीं आएगा तो अदर मेथड है ही है, तो वो यूज कर लेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1/b आ गया, और मल्टीप्लाई में क्या है देखो लिमिट x, सबसे न्यूमरेटर वाला पार्ट आप देखो सबसे पहले ये वाला, ठीक है। देखो x लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है ना, a प्लस cos 0 होगा, यहाँ लिख देते हैं न्यूमरेटर में क्या होगा a प्लस cos 0 डिग्री, ठीक है। और आप डेनोमिनेटर में बताओ क्या होगा, देखो डेनोमिनेटर तो सिंपल आपका ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स वाला फॉर्मूला ही है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x बाई x क्या होता है 1 होता है, तो ये तो आपका 1 हो गया, ठीक है। अब देखो cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, a प्लस 1 डिवाइड बाई b, ये आपका आंसर आ गया इस फंक्शन का, that is ax plus x cos x divided by b sin x equal to a plus 1 by b। क्लियर है, एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, है ना। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो लिमिट का, पहला स्टेप क्या है, आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसको सॉल्व करो, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो वेरियस अदर मेथड है, फैक्टराइजेशन है, रैशनलाइजेशन है, आपका विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड लिमिट है, विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स है, वेरियस अदर मेथड है, जो कि हम लोग उसके हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलो लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x sec x है ना,
अब देखो इसमें भी सबसे पहला स्टेप डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं, x की वैल्यू 0 पुट अप करते हैं और यहाँ पर देखो डेनोमिनेटर तो भी कुछ नहीं है ना, देखो डेनोमिनेटर में तो यहाँ कुछ नहीं है, तो यानी आपका इसको 0/0 के फॉर्म में तो ये आएगा ही नहीं, ये तो श्योर है, यानी x की वैल्यू आप डायरेक्ट 0 इसमें पुट अप कर सकते हो। ठीक है, तो कर देते हैं। 0 इंटू क्या होगा, सेक 0 डिग्री, और सेक 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो 0 इंटू 1 क्या होगा, 0 हो गया। तो इस फंक्शन का आंसर क्या हो गया, 0। ठीक है, देखो इसलिए हम लोग इसका आंसर 0 बता दिए, क्योंकि अगर डेनोमिनेटर में भी अगर 0 रहता ना तब हम लोग ये मेथड यूज नहीं करते, हम लोग को दूसरा मेथड यूज करना पड़ता है ना, तो डेनोमिनेटर में तो कुछ है ही नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट अप कर दिए। ओके, सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x sec x की वैल्यू क्या आ गई, 0। क्लियर है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। अब लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, नेक्स्ट हम लोग बाकी सारे क्वेश्चंस देखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ क्या है देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin ax plus bx डिवाइडेड बाय ax plus sin bx, और यहाँ ये कंडीशन गिवन है a plus b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप डायरेक्ट मेथड आप यूज करो, है ना, तो x की वैल्यू 0 पुट अप कर देते हैं, यहाँ पर देखो sin 0 की वैल्यू तो 0 हो गई। ओके, और ये वाला टर्म भी 0 हो गया, तो न्यूमरेटर तो 0 ही हो गया सारा। यहाँ देखो sin 0 ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इंडिटरमिनेंट फॉर्म में आ गया। अगर हम लोग 0 पुट अप करते हैं तो 0/0 आ रहा है ना, इस तरह से। देखो इंडिटरमिनेंट फॉर्म क्या क्या था, 0/0 था, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी था, इंफिनिटी माइनस ऑफ इंफिनिटी, 0 टू द पावर 0, देन इंफिनिटी टू द पावर 0, इस तरह से वेरियस अदर है, वो आप वीडियो में देख लेना, है ना। सो अब इसको सॉल्व कैसे करें, यहाँ पर आप लिख देना फिर से वही चीज, क्या, evaluating the function at x equal to 0, we get it of the form 0/0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसको हम लोग अब कैसे सॉल्व करें, है ना, यहाँ देखो ये लिख देते हैं लिमिट। सो यहाँ पर देखो इसको कैसे सॉल्व करें, इसमें फैक्टराइजेशन मेथड तो यूज नहीं कर सकते। आपको सिंपल दिख रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट वाला ही फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज sin x/x वाला, है ना, इक्वल टू 1 होता है जो। तो यहाँ पर देखो sin ax है, ax आपका है तो डिवाइड कर देते हैं ax से, तो आप उसके फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin ax डिवाइड बाई ax, और इधर पे हो गया मल्टीप्लाई में भी x कर देते हैं, और इधर पे प्लस bx। तो ये हो गया आपका न्यूमरेटर वाला पार्ट। डेनोमिनेटर में भी देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 था ना, तो इसमें दो फंक्शन है, तो उसको हम लोग सेपरेटली लिख दिए, जैसे हम लोग अलजेब्रा ऑफ लिमिट में मैं पढ़ाई थी आपको। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ ax एज इट इज लिख दो आप, और इसको भी क्या करते हैं, साइन bx को डिवाइड बाई bx कर देते हैं और मल्टीप्लाई में bx करते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्लियर हो रहा है, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स वाला जो फॉर्मूला है उसी के फॉर्म में हम लोग को इस क्वेश्चन को ले आ रहे हैं, है ना। अब देखो आगे क्या करें, देखो लिमिट, इसको देखो, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं क्या, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax बाई ax, और मल्टीप्लाई में फिर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax, और प्लस bx भी है, दोनों लिमिट में है। ये क्लियर हो रहा है, देखो ये वाला टर्म आपका न्यूमरेटर में देखो, सबसे पहले ये sin ax बाई ax था, मल्टीप्लाई में ax था ना, दोनों मल्टीप्लाई में है। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन में आप क्या पढ़े थे, दोनों को सेपरेटली हम लोग लिमिट दे सकते हैं, इसी तरह से इसको भी दे दिए और x को भी दे दिए, और bx भी है साथ में, इसीलिए ये कर लिख दिए। ठीक है, ये आपका न्यूमरेटर वाला पार्ट हो गया। डेनोमिनेटर में भी सेम एज इट इज वही चीज करेंगे, क्या, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ठीक है, यहाँ पर देखो ये वाले ax और ये bx है ना, इसको हम लोग यहाँ एक साथ लिख देते हैं लिमिट में, और इधर पे मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ bx और डिवाइड बाई bx। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम लोग 1 पुट अप कर देंगे। ठीक है, देखो न्यूमरेटर में इसकी वैल्यू 1 हो गई, और ये वाला आपका रिमेनिंग रह गया, तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर देखो जो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स वाला हम लोग फॉर्मूला यूज किए हैं, x टेंड्स टू 0
साइन एक्स बाई एक्स विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज किए हैं और आपका रिमेनिंग क्या रह गया था, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ पर ए एक्स प्लस बी एक्स था, है ना, और आपका डिनोमिनेटर में भी देखो क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए एक्स प्लस बी एक्स सेम एज इट इज इसी की तरह है, तो हम लोग उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, और मल्टीप्लाई में क्या होगा बताओ, यहाँ पर देखो ये वाला वैल्यू साइन बी एक्स बाई बी एक्स जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर 1 डायरेक्ट लिख देते हैं। ओके, और ये दोनों तो कैंसिल आउट ही हो गया विच इज इक्वल टू 1। ओके, ये आपका आंसर हो गया इस फंक्शन का, क्वेश्चन नंबर 20। आई होप सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहे हैं ना, कि थोड़ा अलग तरीके से बनाया हुआ आपको ऐसा फील हो रहा है, तो क्या करो, उसको मार्क कर लो अपने बुक में, है ना, और वो क्वेश्चन ज्यादा से 2 बार प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, यही सारे क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 20 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी सारे क्वेश्चंस देखेंगे और एक्सरसाइज 13.1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। ओके, और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, दैट्स ऑल, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पे, आपका एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। ओके, बाय।